रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर पूरी डिटेल में बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर HNO3 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर यहाँ पर इस रिएक्शन को क्या करना, बैलेंस करना है। यहाँ पर जब भी कोई रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम क्या करता है, पालन करता है। यहाँ पर इसके परमाणु क्रमांक इसके जो भार होंगे, यहाँ पर इसको हम मानते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मानते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड। इसको मानते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, एक एक तत्व का बैलेंस समान होना चाहिए। अगर इस साइड में अगर 20 है, इस साइड क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इस अगर यहाँ पर हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं, नाइट्रिक अम्ल को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर कितनी है, ये क्या होता है, अभिकारक होता है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकार और उत्पादक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितने तत्व इस साइड रहेंगे उतने तत्व इस साइड होने चाहिए। बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या यहाँ कितनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कितनी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 का गुणा इसमें भी है, कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर नाइट्रोजन संख्या कितनी है, यहाँ पर पूरे में, यहाँ से अभिकारक में बात कर रहे हैं, 1 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन संख्या कितनी है, ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 है। अब कैल्शियम संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है। कैल्शियम संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन संख्या यहाँ कितनी है, 3 है। नाइट्रोजन संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 5 है। और कैल्शियम संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है। ये क्या है, अभिकारक में। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्पाद में। उत्पाद में यहाँ पर कैल्शियम संख्या कितनी है, यहाँ पर उत्पाद में कैल्शियम संख्या कितनी है, कैल्शियम संख्या 1 है। और नाइट्रोजन संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है। नाइट्रोजन संख्या यहाँ कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन संख्या कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 6 7 है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 7 है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आगे हमें क्या बैलेंस करने के लिए इसमें नाइट्रोजन यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये इसके बैलेंस एक बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब नाइट्रोजन ये लगेगा, इधर ऑक्सीजन भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, 2 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर कितना है, 3 है, इधर 2 है। हाइड्रोजन संख्या इधर कितना है, यहाँ पर 2 1 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर ये 2, ये क्या है, अब बैलेंस है हमारा। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया टोटल, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ कैल्शियम संख्या यहाँ कितनी, 1 है। और यहाँ नाइट्रोजन संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 और 6 1 7 1 8 हो जाएगी। यहाँ पे 1 8 हो जाएगा, पूरा 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब कैल्शियम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 है। यहाँ क्या बैलेंस हुआ, कैल्शियम हो गया। और हाइड्रोजन संख्या यहाँ कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। यहाँ बैलेंस है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, 8 है, ऑक्सीजन 8 है। और कैल्शियम 1 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तत्वों की संख्या क्या है, यहाँ पर समान है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर कितना होगा, 4 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा इसमें होगा, 2 नाइट्रोजन। और कैल्शियम संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, 3 और 6, और ये 2 का गुणा इसमें होगा, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम संख्या कितनी है, यहाँ पर कैल्शियम संख्या यहाँ कितनी है, 1 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ कितना है, 2 है, क्योंकि ये 2 गुणा इसमें होगा। ऑक्सीजन संख्या यहाँ कितनी है, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, 2 का गुणा, हमने यहाँ पे पहले 2 नहीं था, यहाँ पर इसको हमने बैलेंस करके यहाँ 2 बढ़ाए हुए हैं, यहाँ 2 बढ़ाए हुए हैं, बाकी वही रिएक्शन क्या सेम है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब भी कोई भी रिएक्शन का उदाहरण देना है, वो संतुलित होना चाहिए। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगला यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ देखो बेरियम संख्या यहाँ कितना है, यहाँ पर एक, क्लोरीन संख्या कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन संख्या कितनी है यहाँ पर, 2 है, और सल्फर संख्या कितनी है यहाँ पर, सल्फर संख्या 1 है, ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4 है। इस साइड में देखते हैं राइट हैंड साइड में बेरियम संख्या 1, सल्फर संख्या 1, ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीजन की 4, हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, और क्लोरीन की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 है। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर क्लोरीन संख्या 2 है, यहाँ क्लोरीन संख्या 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन में जहाँ 2 का गुणा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, क्लोरीन में 2 का गुणा करेंगे कितना, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन में 2 हो गया और क्लोरीन में कितना 2 हो गया, अब बेरियम 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ 2 पहले से था, यहाँ पर सल्फर कितना 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये क्या हमारा बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ से क्लोरीन के जहाँ 2 करना था, आगे लगाना था, या Cl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सामने यहाँ पर 2 लगेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अगला यहाँ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर इसको भी बैलेंस करना है। यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सोडियम संख्या यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितना, ऑक्सीजन संख्या कितनी है यहाँ पर 5 है, हाइड्रोजन संख्या कितनी है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सोडियम संख्या कितनी है 2 है, सल्फर संख्या यहाँ कितनी है, यहाँ सल्फर है 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 5 है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, यहाँ पर बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, ये कितना हो जाएगा 2 सोडियम हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा 2, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ कितना 2, और ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 4 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 और 4 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ 2 लगाना था, यहाँ 2 लगाना था, ये हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। इसमें चेक कर लीजिएगा, एक एक तत्व बैलेंस है। सोडियम संख्या 2 है, यहाँ भी सोडियम संख्या 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 लगाए हुए हैं, 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 हो गया, बैलेंस है। यहाँ इसमें देखते हैं, यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पर सोडियम संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, और क्लोरीन संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर सिल्वर की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, और नाइट्रोजन संख्या कितनी है 1 है, ऑक्सीजन संख्या कितनी है यहाँ पर 3 है। यहाँ क्लोरीन संख्या यहाँ कितनी है, यहाँ पर सिल्वर संख्या 1 है, और क्लोरीन संख्या यहाँ कितनी 1 है, सोडियम संख्या कितनी है यहाँ पर 1 है, और नाइट्रोजन संख्या कितनी है यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन संख्या कितनी है यहाँ पर 3 है। यहाँ क्या है, बैलेंस करना है। यहाँ देखो क्या करना है, सोडियम 1 है बराबर है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 बराबर है, यहाँ पर सिल्वर 1 है बराबर है, नाइट्रोजन 1 है बराबर है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3 है, क्या है बराबर है। हमारा रिएक्शन एक ऐसा है, यहाँ पर अब यहाँ जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा रिएक्शन क्या है, संतुलित है। यहाँ पर क्या है, संतुलित है। ऐसे रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे काम करता है। यहाँ पर जो संतुलित होता है, जो हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा वो अनबैलेंस होगा, असंतुलित समीकरण कहलाएगा। जब भी हमको किसी भी डिफिनेशन का एग्जांपल देंगे ना, संतुलित होना चाहिए वो, तभी वो मान्य होगा, नहीं तो वो गलत माना जाएगा रिएक्शन, वो डिफिनेशन भी। चलो ठीक है, आज सेशन हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।